हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। मैं रामराज यादव मलच्छक आप सभी को 29 मार्च 2023 के जो रेस क्वालिफाई बच्चे हुए हैं उन्हीं से संबंधित जानकारी लेकर आया हूँ। जो आज 29 मार्च 29 मार्च 2023 आज टोटल 171 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। जो पिछले अभी तक जितने बच्चे क्वालिफाई हुए थे वो थे 1071 बच्चे थे। आज हो गए हैं 171 बच्चे। तो आज 29 मार्च 2023 तक आज तक टोटल बच्चे 1242 बच्चे आज तक टोटल क्वालिफाई कर लिए हैं। अभी तक आज तक की ये जानकारी थी। कुछ लोग कमेंट के माध्यम से बहुत पूछते थे पहले डीवी होगा या ज्वाइनिंग होगी, सैलरी छुट्टी से संबंधित जानकारी और यूपीपी फॉरेस्ट गार्ड में सैलरी से संबंधित कुछ अंतर। मेरा भी यूपीपी में हो गया था तो मैं ज्वाइन ना करके इसी में ज्वाइन किया था। तो मैं आपको बता दूं कि भैया जो लोग जानते हो सिर्फ पुलिस और एसएससी जीडी के बारे में जानते होंगे कि सबसे पहले डीवी होता है। हमको भी पता है भैया, बहुत लोग कमेंट करते हो कि आपको पता नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ कि हाँ यार हमें नहीं पता, तुम्हें को सब कुछ पता है। भैया यूपीपी में मेरा भी हुआ था लखनऊ में केटी बाबू स्टेडियम में, वहाँ पे सब कागज देखे गए थे, डीवी वहीं पे हुआ था और लगभग 49,000 में मेरा हुआ था। और जो 41,000 वैकेंसी आई थी उसमें मेरा नहीं हुआ था क्योंकि पहले तो हो जाता, लेकिन जब सेकंड वाली आई थी पेपर रद्द हो गया था, उसके बाद वाले में हम फंस गए थे उसी में, तो मेरा फिर नहीं हो पाया था 41,000 में। तो फिर 49,000 में मेरा प्रथम लिस्ट में मेरा नाम आया था। तो ये हो गई जानकारी। उसमें डीवी हुई थी। वहाँ पे जो मास्टरों की वैकेंसी थी उसमें भी जो है ये वेरिफिकेशन बाद में ही होता है, 2-3 साल तक होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि पहले ज्वाइनिंग नहीं होगी, पहले जो है वेरिफिकेशन होगा, आपको नहीं पता है। तो मैं भैया बता दूँ ये वन विभाग है। बहुत से ऐसे विभाग हैं जिनमें बाद में कागज चेक होते हैं, डीवी बाद में होती है, आप ज्वाइनिंग पे चले जाते हैं। क्या आपका कोई कागज फ्रॉड तो नहीं है? अगर आप सब कुछ आपका सही है तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। मेरा 49,000 में हुआ था 2020 में। कुछ लोग कमेंट कर देते हैं कि आप 10 साल पहले की बात बता रहे हैं। अरे भैया 10 साल पहले नहीं, जनवरी में 2020 की मेरी ज्वाइनिंग है वन विभाग की। और इसमें जो है पुलिस में जो वैकेंसी हुई थी उसकी हुई थी लगभग 6 महीने के अंदर, 2020 में जुलाई में हुई थी ज्वाइनिंग। मेरा भी इसमें नाम आ गया था। इटावा मेरी ट्रेनिंग मिली थी, मेरे साथ वाले वीडियो देखेंगे तो खुद जान जाएंगे। और उसके बाद उसमें डीवी होता है, उसमें वेरिफिकेशन भी पहले होता है। उसमें आप ड्यूटी नहीं करेंगे, सबसे पहले आप ट्रेनिंग जाएंगे, लौट के उसके बाद जब पुलिस में जब जहाँ ट्रेनिंग करेंगे, सबसे पहले जब डीवी होगा उसके बाद आपका कॉल लेटर आएगा, सीधा ट्रेनिंग जाएंगे। ट्रेनिंग जब आपका हो जाएगा तो आप वहाँ नहीं ड्यूटी अंते करेंगे। लेकिन ये वन विभाग है भैया, आप विभाग नहीं बदल रहे हो, सिर्फ एक ही चीज़ जानते हो। पुलिस वाले लड़के मिल गए होंगे, वो जो बता दिए वही चीज़ आप जान गए। भैया यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हम अपनी बात बता रहे हैं अभी 2020 की, 2 साल बीते हैं, तीसरा साल स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग बातें नहीं मान रहे हैं। जो 2020 में हुआ था हम लोगों का, वो सीधा ज्वाइनिंग लेटर बन के आया था। 2 साल पहले की बात बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं। सीधा ज्वाइनिंग लेटर बन के आया था, सीधा जिला पे जाके अपना मेडिकल बनवाए थे और वहीं से जिसका नाम ये ट्रेनिंग यूपी TSSC हमको लगता है नहीं तय करता, ये अपना वन विभाग तय करता है कि अब ट्रेनिंग किसको कराना है और किसको बाद में कराना है। यहाँ ट्रेनिंग बहुत लोग पिछले जो वैकेंसी थी जो पहले थे
जो ऑफिशियल में ड्यूटी में पक्की पाए थे बहुत पुराने करते करते, वो ड्यूटी करने के 5-6 साल बाद फॉरेस्ट गार्ड बन गए, वर्दी पहन लिए, बगल में बिल्ला भी लगा लिए, लेकिन ट्रेनिंग करने गए 4-4 साल बाद। सोचिए, फॉरेस्ट गार्ड बन गए, कोई दरोगा बन गया है डायरेक्ट भी इस विभाग में। ऑफिशियल जो बहुत पुराने ड्यूटी किए थे वो डायरेक्ट दरोगा भी यहाँ बने हैं मुकदमा किससे, जो पहले। अब वो लोग सोचो कि तुरंत जैसे कोर्ट का आदेश से दरोगा बन गए तो तुरंत ट्रेनिंग नहीं चले गए, 6-6 साल ड्यूटी किए हैं, उसके बाद ट्रेनिंग करने गए हैं। ये विभाग अपना तय करता है कौन किसको जाना है। जरूरी नहीं है कि आपकी ज्वाइनिंग होते ही आप सीधा चलेंगे। हम लोगों का जो डीवी हुआ था भैया, उसमें विभाग में जो डीवी हुआ तो बहुत लोग कमेंट किए थे कि आपका तो डीवी पहले हो गया था। भैया जब आप जो है, हम लोगों का इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू में डीवी नहीं मांगते उसको कि डीवी हुआ था। वो इंटरव्यू में आपकी सारी क्वालिफिकेशन कागज जो आप लगाएं वो लेकर जाएंगे, आपको वहाँ देखा जाएगा आप जो भर दिए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका डीवी हो गया। ये तो इंटरव्यू का मामला था, इंटरव्यू में बताया गया था कि आपको ये लेकर आना है, इंटरव्यू में देखा गया था हम लोगों को कागज। तो इसका मतलब थोड़ी मान लिया कि वही डीवी हो गया। उसके बाद भी हम जब विभाग में आए थे तो हमारा कागज मंगा के यहाँ देखा गया था। पुलिस विभाग में आपका डीवी भले हो गया हो, लेकिन आप ज्वाइनिंग करने जाएंगे तब पर भी कागज बताते हैं कि वहाँ चेक करते हैं। तो ये तो जानबूझी आप भरने अपना हो जाने के बाद भी ऐसे चला करता है। ये तो नॉर्मली बात है, इससे कोई परेशानी की बात है नहीं। आप डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर लेके आपको डायरेक्ट डेट आ जाएगी, आप डायरेक्ट जाके ट्रेनिंग जा सकते हैं। आ गई आपका नाम। तो जिसका नहीं आया है वो यहाँ पे ड्यूटी करेगा। मैंने एक वीडियो में बता दिया, तब पर भी कुछ लोग बता रहे 6 साल पहले की बात बता रहे हो। 6 साल पहले बंदे भैया अभी जल्दी की बात है। बहुत से लड़के आपके पास होगी जानकारी में। हम अपनी बात बता रहे हैं। मेरा फर्स्ट बैच में मेरी ट्रेनिंग हुई थी मेरठ में, और सेकंड वाले बच्चों की यहाँ हम जहाँ रहते हैं उनकी हुई थी मिर्ज़ापुर में। तो ये ड्यूटी यहाँ पे करते थे। ऐसा थोड़ी कि ये जो है घर में बैठे रहेंगे, ज्वाइनिंग मिल गया तो अपना। ये विभाग में ट्रेनिंग बाद में भी चला करती है, ट्रेनिंग यहाँ हुआ करती है। कोई ऐसी समस्या आ गई तब पर भी आपको ट्रेनिंग भेजा जाएगा। ये चीज़ आप चक्कर में छोड़ दीजिए। अब हम आ जाएँ, सब चीज़ बता दिए। अब छुट्टी के बारे में बता दें भैया। CL 14 छुट्टी, EL जो है 30, टोटल 44 छुट्टी हैं अपने विभाग में। वन विभाग में टोटल आपको 44 छुट्टी है। UPP और पुलिस में अंतर ये है कि वो 2000 ग्रेड पे की नौकरी है, और ये जो है 1900 ग्रेड पे की नौकरी है। जब आप नौकरी पाएंगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप ट्रेनिंग जाएंगे जहाँ विभाग में आके ड्यूटी करेंगे, तो आपको इस समय, मैं इसी समय को 2 साल पहले की बात कर, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं हो गया है। अब इस समय आपको, हम लोग जब आए थे तो 23,000 कुछ रुपए से सैलरी स्टार्ट हुई थी, लगभग 24,000 से। कमरा का किराया तब नहीं मिलता था क्योंकि डायरेक्ट हम लोग चले गए थे ट्रेनिंग में। अगर कमरा किराया भी 900 जोड़ दे तो 24,000 कुछ रुपए हो गया। अगर पुलिस की बात करें तो 27,000 लगभग हो पाते हैं ज्वाइनिंग में। मेरे सब मित्र थे साथ में, रायबरेली वाले सब लड़के जानते हैं कितने मित्र हैं। तो उसमें जो है 27,000 कुछ रुपए स्टार्ट होती है, इसमें 24,000 लगभग। अगर आप ट्रेनिंग करके आ गए तो वही थोड़ा बड़ा बढ़ गया। ये तो सैलरी में अंतर हो गया। पुलिस में मार्च, ये जो मार्च का महीना चल रहा है, इसमें उन लोगों को डबल सैलरी मिलती है। अब आप सोचते होंगे कि डबल क्यों मिलती है, क्या वन विभाग में भी ऐसा है? तो भैया पुलिस विभाग में डबल सैलरी मिलती है। 60 दिन की उनकी छुट्टी है लगभग, हमारी जानकारी के हिसाब से हमको लगता है। डबल सैलरी उनको इसलिए मिलती है कि वो रात दिन ज़्यादा हम आपसे ड्यूटी ज़्यादा करते हैं, इसीलिए सरकार उन लोगों को डबल सैलरी मार्च के महीने में 2 पेमेंट करती है। तो वो लोग तो साल कम से कम मार्च के महीने में तो खुश हो ही जाते हैं। लेकिन हमारे आपके विभाग में भैया ऐसा कुछ नहीं है। हम आपके विभाग में सिर्फ एक ही सैलरी मिलेगी,
डबल सैलरी मार्च में नहीं मिलेगी। लेकिन पुलिस विभाग में कोई ऐसा बात नहीं है कि किसी को मिलेगी किसी को नहीं मिलेगी, लगभग सबको डबल सैलरी मार्च के महीने में मिलती है। और हम अपने फॉरेस्ट गार्ड में और पुलिस में सैलरी जो स्टार्टिंग में शुरुआत होती है लगभग 3,000 रुपये का फ़र्क है। अब आप सोचेंगे कि जब आपका पुलिस में हो गया था आपको 3,000 रुपये सैलरी ज़्यादा मिल रही थी तो आप गए क्यों नहीं? तो भैया हमारा ऐसा नहीं है कि जो है नंबर कम थे कोई बात थी, हम सिर्फ अपने गृह जनपद में ड्यूटी करने के चक्कर में कि मैं कभी यहाँ से ट्रांसफ़र करा के अपने गृह जनपद में चला जाऊँगा, अपना ड्यूटी करूँगा वहीं पे, इसीलिए मैं नहीं गया था। 2-3 हज़ार रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है ज़्यादा, और होती भी है ऐसा नहीं है, लेकिन जब हमारे पास ऑप्शन मिला था हमको चॉइस करने के लिए तो हम क्यों ना जो है अपने मन का काम करें। अगर ना मिलता तो मैं पुलिस में करता ड्यूटी। हमारा तो सब जानते ही होंगे रायबरेली वाले जितने लड़के हैं कि हमारा तो जीटी में भी हुआ था। अगर हमारे जीटी के जितने नंबर थे, मैं सोच लो कि मैं जो है जिस दिन मैंने अपना नंबर देखा था, मैं जिस रात रिजल्ट आया था शाम को 8 बजे जीटी का, मैं उस पूरी रात सो नहीं पाया था सिर्फ नंबर देख के अपना कि इतने नंबर आ गए हमारे। तो आप सोच सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं, आप 6 साल पहले की बात बता रहे हैं। तो भैया ऐसा नहीं है, आपको जानकारी जो हमारे पास है वही जानकारी दे रहे हैं, उसमें ज़्यादा घुमा के और ज़्यादा पेश करने के चक्कर में हम नहीं हैं। जो अभी हमने हाल ही में जानकारी इकट्ठा की है, जो हम देखे हैं उसी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। यही हमारा मकसद था कि आप लोगों को इसमें अंतर भी बताया जाए, और जो जानकारी थी जो कमेंट किए थे बच्चे, तो मैंने कहा क्यों ना उनको भी बताया जाए। बस इतनी ही जानकारी थी। सभी को जय हिंद, जय भारत। आप लोग प्रयास करते रहिए।